हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पेंड वाइजली। दोस्तों फाइनली मैंने अपने डायनस ब्लैक क्रेडिट कार्ड से इन्फिनियम मेटल क्रेडिट कार्ड में अपग्रेड कर लिया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एचडीएफसी बैंक के कार्ड अपग्रेड प्रोसेस के बारे में बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ कि किन किन तरीके से आप अपना एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड जो है वो अपग्रेड कर सकते हैं। मुझे डायनस ब्लैक क्रेडिट कार्ड से इन्फिनियम में कैसे अपग्रेड मिला, इसका भी पूरा प्रोसेस मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं, क्योंकि इन्फिनियम मेटल्स क्रेडिट कार्ड एक इनवाइट ओनली क्रेडिट कार्ड है। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तब भी अपग्रेड प्रोसेस से लेके जो भी सवाल रहते हैं कि नए क्रेडिट कार्ड में क्या ज्वाइनिंग फी लगेगी, एग्जिस्टिंग रिवॉर्ड पॉइंट्स का क्या होगा, एड ऑन क्रेडिट कार्ड्स का क्या होगा, प्रायोरिटी पासेस का क्या होगा, इस तरह के सारे सवालों का जवाब भी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। इसके बाद इन्फिनियम मेटल्स क्रेडिट कार्ड की अनबॉक्सिंग करेंगे और उसके बाद मैं आपको इस कार्ड के सारे फीचर्स के बारे में बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो इसको लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है और कार्ड को आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है, आप एचडीएफसी बैंक के ऐप में जाइए। ऐप में आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। वहां पर आपको कार्ड्स का ऑप्शन दिखेगा। उस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों की डिटेल्स वहां पर दिखाई देगी। क्रेडिट कार्ड जो है उस पर आप क्लिक कीजिए। उस पर आप क्लिक करेंगे तो कार्ड की सारी डिटेल्स जो है वहां ओपन हो जाएंगी। वहां पर आपको शो मोर का ऑप्शन दिखेगा। शो मोर पे आप क्लिक करेंगे तो और भी ज्यादा डिटेल्स उसमें दिखाई देंगी। वहां पर आपका जो क्रेडिट कार्ड का टाइप है, अगर मिलेनिया क्रेडिट कार्ड है, रिगालिया क्रेडिट कार्ड है या डायनस ब्लैक क्रेडिट कार्ड है, उस कार्ड का नाम दिखाई देगा और नाम के साइड में आपको ब्लू कलर में अपग्रेड करके एक ऑप्शन दिखाई देगा। उस ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद उसको कंफर्म कीजिए। कंफर्म करने के बाद अगर आपका अपग्रेड का कोई भी ऑप्शन है तो बैंक की तरफ से आपको कांटेक्ट किया जाएगा या आपके ईमेल पर ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों ये तो सबसे आसान तरीका है, बट बहुत सारे केसेस में आपको यहाँ पर अपग्रेड का ऑप्शन नहीं मिलेगा या आपको ये लिखा मिलेगा कि आप अपग्रेड के लिए एलिजिबल नहीं है। तो दूसरा जो तरीका है अपग्रेडेशन के लिए वो ये है कि दोस्तों अगर आपका कोई रिलेशनशिप मैनेजर है तो उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो रिलेशनशिप मैनेजर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं कार्ड अपग्रेड में, बट डिपेंड करता है मैनेजर टू मैनेजर पे। अगर आप उस पर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करेंगे तभी ये आपको कार्ड अपग्रेड करके देते हैं। तीसरा दोस्तों तरीका है एचडीएफसी बैंक के कस्टमर केयर पे कॉल कीजिए और उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि आप कार्ड को जो है अपग्रेड करना चाहते हैं। वहां से भी शायद आपकी रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट हो सकती है। अब दोस्तों मैं अपनी कहानी बताता हूँ कि कैसे मैंने अपने डायनस ब्लैक क्रेडिट कार्ड से इन्फिनियम में अपग्रेड किया। दोस्तों सबसे पहले मैंने एचडीएफसी बैंक के कस्टमर केयर पे कॉल किया और उनको बताया कि मैं डायनस ब्लैक क्रेडिट कार्ड को अब डिसकंटिन्यू करना चाहता हूं और मुझे इन्फिनियम में अपग्रेड चाहिए। ये मैंने किया था करीब 3 से 4 महीने पहले, जब डायनस ब्लैक के सारे बेनिफिट जो है इन्होंने रिड्यूस किए थे बहुत ज्यादा। बट उस टाइम उन्होंने मुझे बिल्कुल मना कर दिया था कि आप इन्फिनियम क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है, आप इसमें अपग्रेड नहीं हो सकते हैं। उसके बाद मैंने 3 महीने तक डायनस ब्लैक क्रेडिट कार्ड को यूज करना बहुत कम कर दिया। मतलब अगर मेरा रेगुलर यूसेज करीब 60-70 हज़ार रुपये महीने का होता था तो उसकी जगह 5-10 हज़ार रुपये भी मैं इसमें स्पेंड नहीं करता था। उसके बाद 3 से 4 महीने के बाद मैंने फिर से कस्टमर केयर पर कॉल किया। मैंने उनको पहले पूछा कि मेरा डायनस ब्लैक क्रेडिट कार्ड का लास्ट ईयर का टोटल स्पेंड क्या था। तो वो मेरा जो स्पेंड था करीब 12 से 13 लाख रुपए का था। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि करंट ईयर में ऑलरेडी 8 महीने गुजर चुके हैं तो इस बार मेरा स्पेंड कितना है, और वो मेरा स्पेंड जो था वो सिर्फ 3 लाख रुपए का था। उसके बाद मैंने उनको क्लियरली बताया कि ये जो आप डिफरेंस देख रहे हैं वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि मैंने डायनस ब्लैक क्रेडिट कार्ड यूज करना बिल्कुल बंद कर दिया है, क्योंकि उसके बेनिफिट जो है आपने बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिए और इन रिड्यूस बेनिफिट की वजह से मैं इसको यूज नहीं करूंगा। मेरे पास दूसरी बैंक्स के क्रेडिट कार्ड है, जैसे आईसीआईसी बैंक का अमेजोन पे क्रेडिट कार्ड है, फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है। इन कार्ड्स को मैं यूज करता हूं और डायनस ब्लैक क्रेडिट कार्ड को यूज करना मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है। जैसे ही मेरा करंट ईयर खत्म होगा, रिन्यूअल का टाइम आएगा, तो मैं इस कार्ड को सरेंडर कर दूंगा और इस कार्ड को मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा। अगर आप मुझे इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड में अपग्रेड करके देते हैं तो मैं इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड को रेगुलरली यूज करूंगा, अदरवाइज डायनस ब्लैक को यूज करने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। ये जब मैंने सारी बातें की तो उन्होंने बोला कि हमें 2 दिन का टाइम दो, हम अपने प्रोडक्ट टीम से चेक करके बताते हैं कि क्या आपको इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड में अपग्रेड मिल सकता है। इस कॉल के 2 दिन के बाद एचडीएफसी बैंक से फिर से मेरे पास कॉल आया और वही कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव थी जिससे मेरी लास्ट बात हुई थी, और उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि मेरा इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड में कार्ड अपग्रेड जो है वो अप्रूव हो गया है। सो उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि मुझे एक फिजिकल कार्ड अपग्रेड फॉर्म जो है वो फिल करके चेन्नई ऑफिस में जो इनका कार्ड प्रोसेसिंग सेंटर है एचडीएफसी बैंक का, वहां पर फिजिकली कुरियर करना होगा। फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक भी उन्होंने मुझे एसएमएस पे भेजा था। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक दिया हुआ है, वहां से आप कार्ड अपग्रेड का फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं।
फॉर्म पूरा फिल करके मैंने इनके चेन्नई ऑफिस में कुरियर किया। कुरियर करने के बाद 3 से 4 दिन के बाद कुछ नहीं हुआ। इसके बाद मैंने वापस से कस्टमर केयर पे कॉल किया तो उन्होंने बताया कि कार्ड अपग्रेड टीम ने मेरी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैं इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। फिर मैंने उनको रेफरेंस दिया कि मेरी कस्टमर केयर से बात हुई और उन्होंने मुझे कंफर्म किया है कि मेरा कार्ड अपग्रेड जो है वो ऑलरेडी अप्रूव हो गया है। उन्हें उनके बताने पर ही मैंने ये फॉर्म कुरियर किया था। इसके बाद उन्होंने अपने रिकॉर्ड चेक किया और वहां पर उन्होंने ये नोट पाया कि मेरा ऑलरेडी अप्रूव हो गया है रिक्वेस्ट। इस पर उन्होंने मुझे बताया कि मुझे और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मेरा कार्ड जो है वो अपग्रेड हो जाएगा। इस कॉन्वर्सेशन के 2 दिन के बाद ही मुझे अपने मोबाइल ऐप में जो है अपने नए इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स नजर आने लगी और उसके 2 दिन के बाद मुझे ये कार्ड रिसीव हो गया। सो दोस्तों ये था एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड अपग्रेड प्रोसेस के बारे में। ये डायनस ब्लैक से इन्फिनिया अपग्रेड प्रोसेस के बारे में था, बट ज्यादातर केसेस में आप इन सब तरीकों को यूज करके अपना कार्ड जो है अपग्रेड कर सकते हैं। बट एलिजिबिलिटी उसी पर डिपेंड करती है कि आप अपना एग्जिस्टिंग कार्ड कितना यूज करते हैं। अगर आप उसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं तब वो आपको रिटेन करने के लिए आपको कार्ड अपग्रेड करके देते हैं, क्योंकि किसी भी अच्छे कस्टमर को वो लूज करना नहीं चाहेंगे। अब बात करते हैं कार्ड अपग्रेड से लेके दूसरे जो सवाल हैं उनके बारे में। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल ये आता है कि आपका जो एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है उनके रिवॉर्ड पॉइंट्स का क्या होता है। तो दोस्तों रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपके जो पुराने क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो नए क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जैसे डायनस ब्लैक का जो रिवॉर्ड पॉइंट रहते हैं उसका वैल्यू 1 रुपी पर रिवॉर्ड पॉइंट रहता है। इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड का जो रिवॉर्ड पॉइंट है उसका वैल्यू भी 1 रुपी पर रिवॉर्ड पॉइंट है। क्योंकि यहाँ पर सेम वैल्यू है तो डायनस ब्लैक का एक रिवॉर्ड पॉइंट के बदले में आपको इन्फिनिया का भी एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। तो मेरे पास 1,64,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स थे डायनस ब्लैक में। सेम रिवॉर्ड पॉइंट्स का बैलेंस जो है मेरा नए इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफर हो गया और मुझे कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स का लॉस नहीं हुआ। सिमिलरली अगर आपके पास कोई और क्रेडिट कार्ड है जैसे रिगालिया क्रेडिट कार्ड है, वहां से डायनस ब्लैक में आप मूव होते हैं और रिगालिया क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स की रेट शायद 50 पैसा पर रिवॉर्ड पॉइंट से और डायनस ब्लैक क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू जो है 1 रुपये पर रिवॉर्ड पॉइंट से। तो यहाँ पर डायनस ब्लैक का वैल्यू जो है डबल है, इसलिए आपके 2 रिगालिया रिवॉर्ड पॉइंट्स के बदले में आपको एक डायनस ब्लैक का रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा। मतलब मॉनेटरी टर्म्स में आपको कोई लॉस इसमें नहीं होता है। स्क्रीन पर रिवॉर्ड पॉइंट्स का जो कन्वर्जन रेट है डिफरेंट क्रेडिट कार्ड्स के साथ में एचडीएफसी बैंक का वो मैंने दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला सवाल आता है कि आपके एग्जिस्टिंग एड ऑन क्रेडिट कार्ड्स का क्या होता है। दोस्तों जो भी एड ऑन क्रेडिट कार्ड आपके एक्टिव है अपने एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड पे वो भी प्राइमरी क्रेडिट कार्ड के अपग्रेडेशन के साथ ही अपग्रेड हो जाते हैं। इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड में नए एड ऑन कार्ड जो है आपको साथ ही मिल जाते हैं। बाकी क्रेडिट कार्ड में नए एड ऑन कार्ड जो है वो भी आपको 1 या 2 दिन में डिलीवर हो जाते हैं। मतलब जैसे ही प्राइमरी क्रेडिट कार्ड अपग्रेड होकर रिसीव हुआ उसके 1 या 2 दिनों में जो एड ऑन क्रेडिट कार्ड है वो भी प्राइमरी क्रेडिट कार्ड होल्डर के एड्रेस पर ही डिलीवर होते हैं नए वेरिएंट के साथ। तीसरा क्वेश्चन आता है प्रायोरिटी पास का क्या होता है। अगर आपके पास रिगालिया क्रेडिट कार्ड है और आपको प्रायोरिटी पास मिला हुआ है तो वही प्रायोरिटी पास कंटिन्यू करेगा। डायनस ब्लैक क्रेडिट कार्ड है जिसमें प्रायोरिटी पास नहीं होता है तो आपको इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड के साथ में आपको नया प्रायोरिटी पास मिलता है खुद के लिए भी और एड ऑन मेंबर्स के लिए भी। अगला सवाल जो होता है अपग्रेडेशन के केस में वो ये कि नए क्रेडिट कार्ड की क्या ज्वाइनिंग फी भी लगती है। तो दोस्तों अपग्रेडेशन के केस में आपको ज्वाइनिंग फी नहीं पे करनी पड़ती है, आपका फर्स्ट ईयर पूरा फ्री होता है। मतलब जैसे ही डायनस ब्लैक के अगेंस्ट में मुझे इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड मिला है तो मुझे पूरे 1 साल तक कोई फी पे नहीं करनी है। पहले साल में अगर मैंने स्पेंड क्राइटेरिया नहीं मीट किया तब मुझे अगले साल में रिन्यूअल फी जो है वो पे करनी पड़ेगी। मतलब ज्वाइनिंग फी नहीं लगती है, रिन्यूअल फी का जो क्राइटेरिया है वो तो आपका रहेगा ही नए क्रेडिट कार्ड के रूल्स के अकॉर्डिंग। अब मैं बताता हूँ आपके रिन्यूअल ईयर का जो साइकिल रहता है उसका क्या होता है। दोस्तों मेरा जो डायनस ब्लैक क्रेडिट कार्ड का उसका रिन्यूअल ईयर जो है वो 10 जनवरी को होता है। मतलब एवरी ईयर 10 जनवरी को मेरा 1 साल कंप्लीट हो जाता है और पूरे 1 साल में अगर मैंने 5 लाख रुपए से ज्यादा स्पेंड किया होता है तो मुझे अगले साल की फी नहीं पे करनी पड़ती है। अब चूंकि मुझे इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड रिसीव हुआ है अगस्त के मंथ में जो 10 अगस्त 2022 को इश्यू हुआ था, तो अब मेरा जो रिन्यूअल साइकिल है वो 10 अगस्त का हो गया है। मतलब एवरी ईयर 10 अगस्त से लेके 9 अगस्त अगले साल तक अगर मैंने 10 लाख रुपया से ज्यादा स्पेंड किया तो मुझे रिन्यूअल फी नहीं लगेगी, अदरवाइज रिन्यूअल फी लगेगी। मतलब नया कार्ड जिस दिन इश्यू होता है उस दिन से आपका रिन्यूअल साइकिल जो है वो भी चेंज हो जाता है। अब दोस्तों इस इन्फिनिया मेटल्स क्रेडिट कार्ड के बॉक्स को अनबॉक्स करके देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं प्रीमियम कार्ड की पैकेजिंग जो है वो भी काफी प्रीमियम है। मतलब एक क्रेडिट कार्ड के लिए इतना बड़ा बॉक्स इन्होंने दिया हुआ है, काफी हैवी बॉक्स है कार्ड की अगर बात करें तो। इसको हम लोग ओपन करके देखते हैं। इसको वैसे मैंने पहले भी ओपन करके एक बार चेक किया हुआ है, इसलिए मैं इसको जल्द से ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या आता है। इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का इसमें एक और बॉक्स दिखाई देगा। ये देखिए इन्फिनिया मेटल इस पर लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर इन्फिनिया मेटल क्रेडिट कार्ड है और साथ ही में प्रायोरिटी पास जो है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। इसको मैं यहां से ऊपर उठा देता हूं।
उसके बाद इनके जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं कि किस तरह से आप इनके कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हैं, वो सब दिया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस, मतलब इसकी जो इंटरेस्ट रेट्स है, जो चार्जेस है, उनका जो एक डॉक्यूमेंट रहता है डिटेल, जो हर HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के साथ आता है, वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। साथ में ये एनवलप दिया हुआ है। तो इस क्रेडिट कार्ड के साथ में जो भी इंश्योरेंसेस आते हैं उसका नॉमिनी सेट करने के लिए जो है आप इस एनवलप में ये जो फॉर्म है इसको फिल करके इसको आप पोस्ट कर सकते हैं नॉर्मल पोस्ट से, जिससे आपका जो नॉमिनी है वो डिटेल्स जो है अपडेट हो जाती है। नॉमिनी डिटेल्स आप ऑनलाइन भी अपडेट कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा नॉर्मल अदर डॉक्यूमेंट्स है, साथ में ये बुकलेट दी हुई है जिसमें इन्फिनिया मेटल क्रेडिट कार्ड की सारी डिटेल्स, सारे फीचर्स जो है इसमें दिए हुए हैं। इसी कार्ड के जो इसी बॉक्स की दूसरी तरफ दो तीन और डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, वो मैं दिखाता हूं कि ये क्या है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट में मुझे 2 एड ऑन क्रेडिट कार्ड्स मिले, मतलब मेरे डायनस ब्लैक क्रेडिट कार्ड में 2 एड ऑन क्रेडिट कार्ड थे। सेम 2 एड ऑन क्रेडिट कार्ड इन्फिनिया वर्जन्स में बन के इसी बॉक्स में मुझे मिले हैं। और इसी के साथ मुझे मिले हैं 2 प्रायोरिटी पास मेरे एड ऑन क्रेडिट कार्ड मेंबर्स के लिए, मतलब मेरे 2 फैमिली मेंबर्स के लिए। तो दोस्तों HDFC इन्फिनिया मेटल क्रेडिट कार्ड का अनबॉक्सिंग में आपको ये सारी चीजें मिलती है। प्राइमरी कार्ड मिलता है और साथ में जो भी एड ऑन क्रेडिट कार्ड है वो भी इन्फिनिया वर्जन में आपको मिल जाते हैं। उनके साथ में आपको प्राइमरी कार्ड और एड ऑन कार्ड्स के लिए प्रायोरिटी पास भी जो है इस बॉक्स में मिल जाते हैं। अदरवाइज बाकी सारे इसमें जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहते हैं वो सब रहते हैं जो हर क्रेडिट कार्ड के साथ में आते हैं। अब दोस्तों इस कार्ड के बेनिफिट की बात करें तो इसका जो ज्वाइनिंग बेनिफिट है वो ये है कि इस कार्ड के साथ में आपको क्लब मेरियट की एशिया पैसिफिक मेंबरशिप जो है वो फ्री मिलती है 1 साल के लिए। मतलब आप एशिया पैसिफिक में मेरियट ग्रुप के जितने भी होटल्स हैं उसमें बुकिंग करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलता है। इसके अलावा ITC ग्रुप की कुछ होटल्स हैं उसमें अगर आप 2 रात बुक करते हैं स्टे के लिए तो तीसरी रात जो है वो आपको इसमें फ्री मिलती है। वीकेंड पर अगर आप बुफे के लिए जाते हैं वहां पर डिनर के लिए तो आपको एक बुफे के साथ में एक बुफे जो इसमें फ्री मिलता है। और इसके साथ आपको 1 साल की डाइन आउट ऐप की मेंबरशिप जो है वो भी फ्री मिलती है। और ये पैन इंडिया मेंबरशिप है, मतलब डाइन आउट ऐप के किसी भी रेस्टोरेंट में टाइप है अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो उन सब में आपको जो है डिस्काउंट वाला बेनिफिट जो है मिल जाता है। इसके अलावा डाइन आउट ऐप के अंदर अगर आप इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड को यूज करके किसी भी रेस्टोरेंट में पेमेंट करते हैं और अगर नेट ट्रांजेक्शन डाइन आउट के डिस्काउंट के बाद 1500 रुपये से ज्यादा का है तो आपको 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट इसमें मिल जाता है इन्फिनिया कार्ड की तरफ से। मैक्सिमम आपको 1000 रुपीज का डिस्काउंट 1 महीने में डाइन आउट ऐप के थ्रू इसमें मिल सकता है। इस कार्ड के साथ में अनलिमिटेड डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस और इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस आपको मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस कार्ड के साथ में जो प्रायोरिटी पास मिलता है उसका यूज आप डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स पर भी कर सकते हैं। प्रायोरिटी पास का एयरपोर्ट लाउंज का जो नेटवर्क है वो काफी बड़ा है, मतलब छोटे और टियर 2 सिटीज के जो एयरपोर्ट्स है वो भी प्रायोरिटी पास के नेटवर्क में आते हैं। तो अपना प्रायोरिटी पास यूज करके आप फ्री में टियर 2 सिटीज के जो एयरपोर्ट्स है वहां भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे आप क्रेडिट कार्ड को भी डायरेक्टली यूज करके एयरपोर्ट एक्सेस कर सकते हैं। उस केस में लाउंज का नेटवर्क थोड़ा कम हो जाता है। तो प्रायोरिटी पास को यूज करके आप बहुत ज्यादा लाउंजेस का एक्सेस जो है करीब हर एयरपोर्ट पे आप कर सकते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर अगर आपको लाउंज एक्सेस करना है इंडिया से बाहर तब तो आपको प्रायोरिटी पास यूज करना ही होगा। एड ऑन कार्ड मेंबर और प्राइमरी कार्ड मेंबर दोनों के लिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस इसमें जो है फ्री है। इसके अलावा आपको इंडिया में और इंडिया से बाहर बहुत सारे गोल्फ कोर्सेज में आपको गोल्फ सेशंस जो है अनलिमिटेड फ्री मिलते हैं। और यही नहीं, ऐसे गोल्फ कोर्सेज भी है जहां पर आपको गोल्फ की ट्रेनिंग सेशन जो है वो भी फ्री मिलते हैं, जिसमें आपके साथ गोल्फ के ट्रेनर रहते हैं। गोल्फ के इक्विपमेंट्स भी जो है आपको इसमें फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं। इंश्योरेंसेस की बात करें तो इस कार्ड के साथ में आपको एयर एक्सीडेंट कवर जो है वो मिलता है 1 करोड़ का। ओवरसीज हॉस्पिटलाइजेशन कवर मिलता है 50 लाख रुपए का। अब बात करते हैं इसके रिवॉर्ड पॉइंट्स की। तो जो इसकी डिफॉल्ट रिवॉर्ड पॉइंट्स की जो रेट है वो बहुत ज्यादा है, मतलब इसमें आपको 150 रुपए स्पेंड करने पर आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 1 रुपया है, मतलब नेट आपको 3.33% की रेट से डिफॉल्ट कैशबैक इसमें मिल जाता है। कुछ इसमें ऐसी कैटेगरीज है जिसमें रिवॉर्ड पॉइंट्स की रेट थोड़ी सी लिमिटेड है या इसमें नहीं मिलती है। पहले कैटेगरी है इंश्योरेंस में। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने में अगर इस कार्ड को आप यूज करते हैं तो आपको एक दिन में मैक्सिमम 5000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही मिल सकते हैं, वो भी काफी अच्छी रेट है। अगर आप इसको प्रॉपर्टी मैनेजमेंट या रेंट पेमेंट में यूज करते हैं तो पूरे महीने में आपको मैक्सिमम 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही मिल सकते हैं। फ्यूल पर अगर आप कुछ स्पेंड करते हैं तो आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलता है। वॉलेट लोडिंग में अगर आप इसको यूज करते हैं तब भी आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलता है। HDFC बैंक की एक स्पेशल EMI होती है जिसको बोलते हैं स्मार्ट EMI, मतलब आपने कोई नॉर्मल स्पेंड किया और वो स्पेंड जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा का है तो आप उसके ऐप में जाके या नेट बैंकिंग में जाके नॉर्मल स्पेंड को EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको HDFC बैंक बोलता है स्मार्ट EMI। और उस स्मार्ट EMI पर आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। अगर ऑलरेडी कोई रिवॉर्ड पॉइंट मिल गए तो स्मार्ट EMI में जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन को आप कन्वर्ट करेंगे तो वो रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो रिवर्स हो जाते हैं।
बट इसके अलावा जो नॉर्मल ईएमआई रहती है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन इस तरह के ऐप जो है आपको प्रोवाइड करते हैं, उन सारी ईएमआई का जो प्रिंसिपल पेमेंट है उस पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। अब एक बात इसमें याद रखिए दोस्तों, ये 3.33% का डिफॉल्ट कैशबैक रेट तब एप्लीकेबल है जब इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, एप्पल के प्रोडक्ट्स खरीदने में या फिर तनिष्क के गिफ्ट वाउचर खरीदने में यूज करते हैं। इन सबको आप HDFC बैंक के स्मार्ट बाय पोर्टल पर जाकर खरीद सकते हैं और अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। टोटल ट्रांजैक्शन का 70% तक का अमाउंट जो है आप रिवॉर्ड पॉइंट से पे कर सकते हैं और बाकी का 30% आपको अपने कार्ड से कैश में पे करना होगा। कार्ड से जो पे करेंगे उस पर अलग से आपको फिर से जो भी स्मार्ट बाय का ऑफर है वो आपको इसमें मिल जाता है। इसके अलावा HDFC बैंक का जो स्मार्ट बाय पोर्टल है उसके जो ऑफर्स है और जो एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड रेट्स है वो आपको इसमें मिलता है, जिसमें 3GP और होटल बुकिंग जो भी करते हैं उस पर आपको 33% की रेट से आपको कैशबैक मिल जाता है। फ्लाइट बुकिंग और बस बुकिंग करते हैं तो उसमें आपको लगभग 16.67% की रेट से आपको इसमें कैशबैक मिल जाता है। 100 से ज्यादा ब्रांड्स के जो गिफ्टर के थ्रू आप गिफ्ट कार्ड्स परचेज कर सकते हैं, उन गिफ्ट कार्ड्स पर भी आपको 16.67% की रेट से आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स इसमें मिल जाते हैं। इसके अलावा फ्लिपकार्ट पर भी आपको एक्सेलरेटेड रेट से रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं और भी IRCTC वगैरह पे मिलते हैं जो मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर दिए हुए हैं। दोस्तों इस कार्ड की अगर फी की बात करें तो अगर आप इसको डायरेक्टली लेते हैं तो इसकी जो ज्वाइनिंग फी है वो है 12,500 रुपीज प्लस GST, बट आपको ज्वाइनिंग फी पे करने पर 12,500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं। मतलब सिर्फ GST का जो 2250 रुपये वो आपको पे करना होता है। रिन्यूअल के केस में भी सेम होता है, अगर आपने रिन्यूअल फी पे की है तो आपको 12,500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे, बट अगर आपने साल में 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा का स्पेंड किया है तो आपकी रिन्यूअल फी जो है इसमें वेव ऑफ हो जाती है। तो दोस्तों ये था HDFC बैंक की कार्ड अपडेट प्रोसेस के बारे में और इन्फिनिया मेटल्स क्रेडिट कार्ड के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।